बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी टेक्निकल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि आपने किसी भी फ्लैश ड्राइव से, मेमोरी कार्ड से या अपनी किसी लैपटॉप के ड्राइव से डाटा अगर फार्मेट हो रहा था तो उसको रिकवर किस तरह से करना है। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसको डाउनलोड कर लेना है, उसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों ने इसको रजिस्टर कर किस तरह से करना है। सिंपल इसका ईमेल एड्रेस होगा जो कि आपके नाम पे होगा, जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। उस एक सीरियल की होगी इसकी, जिसको आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना और आपका ये वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने डाटा को रिकवर किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, फ्लैश ड्राइव ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखिए मेरी फ्लैश ड्राइव जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी डाटा नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है कि दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ड्राइव के अंदर कुछ डाटा जो है वो फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे और देखेंगे कि हमने रिकवर किस तरह से करना है। हम 3 तरह का डाटा इसके अंदर पुट करेंगे, ऑडियो, वीडियो और इमेज। और चौथी हम ले लेते हैं टेक्स्ट फाइल। जाहिर सी बात है कि यही 3 जो फाइल्स हैं मोस्टली, या 4 फाइल्स चलती हैं। पहली ऑडियो, वीडियो और उसके बाद इमेज और टेक्स्ट फाइल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको फिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से हम उठा लेते हैं जी, एक ऑडियो उठा लेते हैं। यहाँ से जाके हमने किया जी, ड्राइव के अंदर इसको फिल कर दिया। एक इमेज उठा लेते हैं, राइट क्लिक किया और ये वाली इमेज हमने उठाई, यहाँ से हमने ड्राइव में फेंक दी। ऑडियो भी होगी, इमेज भी होगी। अब बात करते हैं वीडियो की। राइट क्लिक किया, हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई और यहाँ पे edu बेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला डाटा है। या हम edu.pk ये हम देखते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं डाटा, या हम फर्जी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से जाके एक फ़र्ज़ी क्रिएट करता हूँ। ये टेक्स्ट फाइल है और हम इसको ले लेते हैं ये ट्रायल और हम इसको फिल कर लेते हैं। हम इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा ले लेते हैं। इसको कर देते हैं जी सेव। हम ये वाली फ़ाइल यहाँ पे अपनी ड्राइव के अंदर जो है वो डाल देंगे। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये डाटा हमारे पास यूएसबी के अंदर शो हो रहा है। 4 फाइल यहाँ पे देखें, ऑडियो भी आ गया, वीडियो भी आ गया, इमेज भी आ गया और यहाँ पे ट्रायल भी आ गया, यानी जो हमारी टेक्स्ट फाइल थी वो भी आ गई। यहाँ पे एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं। अब हमने क्या करना है कि इन फाइल्स को, अब वल्लाह आलम जिस वक्त हम इसको फॉर्मेट करके रिकवर करेंगे अच्छा खासा टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि 32 GB की यूएसबी ड्राइव होगी। अब उसमें क्या होगा कि 1 बाय 1 जितनी भी फाइल्स एक वीक में, एक मंथ में, या जो भी इसकी शेड्यूल होगा सॉफ्टवेयर का, उस हवाले से वो इसको देखेगा, चेकआउट करेगा, उसके बाद ये रिकवर करके हमें देगा। हमने क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है। हमने इसको डिलीट नहीं करना डाटा को, हम इसको फॉर्मेट करेंगे। अब कुछ लोगों के माइंड में होगा कि अगर डिलीट करेंगे तो वो तो हो ही जाएगा, हम इसको फॉर्मेट करेंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते हैं। लें जी, मैंने इसको स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने फॉर्मेट पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा डाटा जो है वो फॉर्मेट होने जा रहा है। अब जैसे ही हमारा डाटा फॉर्मेट होगा हम इसको दोबारा रिकवर करेंगे। अब रिकवर किस तरह से करेंगे वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे देखें हमारा जो यूएसबी ड्राइव है वो फॉर्मेट हो चुकी है। अब देख रहे हैं कि क्या यूएसबी ड्राइव के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अब बात करते हैं कि हमने इसको रिकवर किस तरह से करना है। रिकवर करने की तरफ, यानी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले कहूँगा कि जो लोग नए हैं इस चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली इस तरह की नई वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर। आप लोगों को क्या करना होगा कि सीसी क्लीनर का एक सॉफ्टवेयर है। मैं अगर यहाँ पे जाके RECU रेक्वा फॉर PC लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत ही पेश ना आए या सर्च करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मैं आप लोगों को दे दूँगा एक चीज़।
दूसरी चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी किसी किस्म का कोई क्रैक वर्जन आपने अपने सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करना। कतन भी आपने किसी किस्म का कोई क्रैक वर्जन आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है। आपने ऑफिशियल यहाँ से आके डाउनलोड कर लेना है, या जो मैं आप लोगों को दूंगा वो ऑफिशियल होगा। यानी ऑफिशियल से मुराद ये है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप लोगों की की आप लोगों के पास है, या आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई भी उसका ईमेल एड्रेस है, तो वो क्या होगा कि वो ऑफिशियल होगा। अब क्या करते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर तो हो गया, अब सिंपल इंस्टॉलेशन इसकी सिंपल है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले ही इसे इंस्टॉल करके और रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखें रेक्वा प्रोफेशनल मेरे पास जो है वो इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो डाटा फॉर्मेट किया हुआ डाटा जो है वो रिकवर करना है। अब यहाँ पे देखें टोटली ड्राइव आ रही हैं। अब जिस ड्राइव से आपका डाटा फॉर्मेट हुआ है, आपने उसको जो है क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। मेरी यूएसबी ड्राइव जी टेक्निकल के नाम से है, मैं ये वाली लेता हूँ। आप अपना मेमोरी कार्ड भी ले सकते हैं, या आप अपना मोबाइल अटैच करके जो आपकी ड्राइव होगी यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये ड्राइव आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस एरो के निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक स्कैन कंटेंट्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसका मतलब ये है कि ये सभी डाटा का जो है वो करेगा। इसका मतलब है जितना भी डाटा है A to Z फाइल जो होंगी, ऑडियो वीडियो इमेज या किसी किस्म की कोई भी एक्सटेंशन होगी, वो सब को करेगा। अगर मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक फाइल ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट हो तो वो टेक्स्ट को सिर्फ करेगा, .dsc हो तो वो डॉक्यूमेंट को सिर्फ करेगा, और ये जितनी भी फाइल्स हैं आप वन बाय वन को चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको हटाता हूँ, तो इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, यानी कैंसिल, और हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे स्कैन के ऊपर लगा देंगे। अब जैसे ही मैं स्कैन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे देखें नो फाइल्स वर फाउंड, मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, डीप स्कैन करेगा आपकी यूएसबी ड्राइव को। अब यहाँ पे कितनी स्टेज यहाँ पे शो करवा रहा है, 1 of 3, यानी कि ये पहली स्टेज पे लगा हुआ है। जितनी भी फाइल्स ये फाउंड करेगा यहाँ पे शो हो जाएंगी, और जितनी भी रिकवर करेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होती जाएंगी। अब जो रिसेंटली आपकी फाइल्स जो डिलीटेड हैं वो सबसे पहले रिकवर होंगी। जैसे जैसे ये टाइम गुजारता जाएगा जो फाइल्स यहाँ पे शो होती जाएंगी, जिस वक्त हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी वन बाय वन वो ओल्ड फाइल जो हैं वो आएंगी। सबसे पहले टॉप पे जो नई फाइल्स फॉर्मेट की हुई हैं या डिलीटेड हैं वो आ जाएंगी, उसके बाद बाकी फाइल्स आएंगे। यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो टाइम लेगा। यहाँ पे इस्टेब्लिश जो है वो टाइम भी हमारा बता रहा है कि इतना टाइम जो है वो लेफ्ट है। ये कम भी होता जाएगा या ज़्यादा भी होता जाएगा, ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल्स की एक्सटेंशंस के ऊपर। अगर आपकी वीडियोस फाइल्स काफ़ी हैवी हैं तो ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा टाइम इसका। अगर आपके फाइल जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के लिहाज से हैं तो ये क्या करेगा, बिल्कुल लो रेट पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ अगर आप इसको सॉफ्टवेयर को कैंसिल कर देंगे तो जितना भी डाटा रिकवर किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको पूरा वेट करने का हक है, आप पूरा वेट करेंगे अगर आपको अपना डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। स्टॉप का मतलब ये है कि थोड़ा सा चल जाए, कुछ डाटा रिकवर हो जाए, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से पता चल जाए कि क्या वाकई ही में ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो डाटा रिकवर करता है या नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि 4% 5% हो चुके हैं। मैं लेके जाता हूँ 10 से 15%। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म का या कौन कौन सा डाटा जो है वो रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। लें जी, यहाँ पे देखें हमारा जो डाटा है वो 14% जो है वो हो चुका है। लेकिन अभी इसने यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये फाइल्स को, क्योंकि डीप स्कैन कर रहा है तो ये फाइल्स को बढ़ाता जाएगा। यहाँ पे देखिए अब तक जो फाइल्स इसने फाउंड की हैं वो 591 फाइल्स इसने जो हैं वो सर्च की हैं। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, अभी तक सिर्फ 15% जो है वो डाटा इसने रिकवर किया है, यानी इसको स्कैन किया है, अभी रिकवर नहीं किया, इसने स्कैन किया है, जो कि अभी रिकवरेबल है। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वो कुछ फाइल्स जो हैं वो हमारी शो हो जाएंगी जो पहले से डिलीटेड हैं यूएसबी में।
अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास डाटा कौन कौन सा आता है जो कि डिलीटेड है। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। जैसे मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आ गई हैं। अब लास्ट टाइम मैंने यहाँ से डिलीट किया था इन पेज जो फाइल्स हमने रिमूव किए हैं उससे पहले, तो यहाँ पे देखिए ये सारे का सारा इन पेज का डाटा आया हुआ है। अब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे काम के कुछ, ये सारा इन पेज अभी तक आया हुआ है। हम ये माइक्रोसॉफ्ट का कुछ डाटा आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ समझ आ रही है कि ये यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह हैं। अब वल्लाह आलम, अब ये भी हो सकता है कि कोई डाटा जो वहाँ पे पड़ा हुआ था जो यूएसबी ड्राइव में जमील नूरी नसाई के नाम से, हो सकता है कि वो, अब हमने यहाँ से चूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखे वो इमेज शो हो जाएगी। हमने यही यूएसबी ड्राइव में रखी थी, वही 100% जो है वो रिकवरेबल हमारे सामने शो हो गई है। अब यहाँ पे कुछ डाटा है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे रिकवरेबल चाहिए। मैं यहाँ पे डाटा जो ये वाला कुछ डाटा 1 2 3 4 ये वाली फ़ाइल जो हैं ये मैं ले लेता हूँ और ये वाली ऑडियो फाइल में मैं ले लेता हूँ। अब मैं रिकवर के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको सेव कहाँ पे करना है, तो मैं करता हूँ कि इसको यहाँ पे यूएसबी ड्राइव के अंदर ही सेव करूँगा और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये वाली जो फाइल्स हैं ये रीस्टोर हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें हैं कि मैंने 5 फाइल की हैं रीस्टोर, 1 2 3 4 और 5। हम देखते हैं कि क्या ये वही फाइल्स हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने वो जो रिकवरी वाला सॉफ्टवेयर है उसको क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे एक वीडियो थी, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जो वीडियो है जो हमने वहाँ पे यूएसबी ड्राइव में रखी थी। अगर मैं ज़्यादा चलाऊँगा तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। अब दूसरी इमेज ये वाली थी, यहाँ पे देखें ये वाली थी जो कि हमने वहाँ पे अपनी यूएसबी ड्राइव के अंदर मूव की थी। मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब तीसरी फाइल थी ये वाली। अब ये इसकी फार्मेट, या मैं इसको प्ले तो नहीं करूँगा लेकिन इसकी मैं फार्मेट आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी फार्मेट थी वेव फाइल जो थी। अब ये कुछ फाइल्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो रिकवर होके आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे अपनी यूएसबी ड्राइव, यहाँ पे देखें जो वेव फाइल थी। अब चले जाएंगे अपनी यूएसबी ड्राइव में, क्या जो चीज़ें हमने की थी वो आई हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल जो है वो मिस हो गई है क्योंकि वो मैंने देखी नहीं कि वो ऊपर वाली लिस्ट में होगी। चलें खैर, बाकी हम चीज़ें देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी यूएसबी ड्राइव में चला जाता हूँ और यहाँ पे देखें वो सभी फाइल जो हैं वो आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी इमेज को चेक करता हूँ, नॉट सपोर्टेड, लें जी। अब यहाँ पे क्या है कि 2 फाइल्स जो हैं वो रिकवर हुई हैं। इमेज वाली 2 के ऊपर मुझसे जो क्लिक हुआ है, ये वाली जो फाइल है सेम रेजोल्यूशन के साथ सेम फाइल जो है वो हमारे सामने जो है वो रिकवर हो चुके आ चुकी है। अब हम वीडियो देखते हैं। अब वीडियो भी ज़ाहिर सी बात है कि 2 होंगी तो वो चलेंगी। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे देखिए हर फाइल्स 2 होके आई है मेरे सामने। अब देखते हैं कि वीडियो हमारे सामने प्ले होती है, हम चेक कर लेते हैं। ये प्ले नहीं हुई। हम दूसरी वाली वीडियो जो है वो उठा के देख लेते हैं। ये वाली वीडियो, ये लें जी। हमारा डाटा 100% तरीके से जो है वो रिकवरेबल है। मैंने आप लोगों को अब ये सेम इसी तरह से ये वाली जो ऑडियो फाइल्स हैं ये वाली भी 100% वर्किंग में होंगी। आप लोगों के सामने लाइव मैंने करके दिखाया है कि आप अपना डाटा किस तरह से जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जैसा कि ये इमेज फाइल थी और ये वाली इमेज फाइल थी, अब 2 आई हैं। अब दोनों में से आपकी एक इमेज फाइल ओपन होगी। आपने रिकवर एक ही है, यहाँ पे आएंगी 2, लेकिन होगा क्या कि एक उसकी टेम्परेरी फाइल होगी और एक इमेज फाइल खुद होगी। आपने क्या करना है, अपनी इमेज जो फाइल वर्किंग में होगी आपने उसको अपनी ड्राइव में रख लेना है, बाकी को एज इट रिमूव कर देना है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप किसी किस्म का कोई भी डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले फिर से मैं कहूँगा कि जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रहें। जिन लोगों को इस सॉफ्टवेयर, ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो वो व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना है। किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं है। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह से जो है वो एक्टिव करने हैं, कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे दूंगा। और ये लाइफ टाइम के लिए होगी, ये 1 टाइम की होगी।
दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।